निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सीताब जी जी इंटरप्ट करना चाहूंगी, रिसोर्स पर्सन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अच्छा ठीक है, धन्यवाद मैम। श्री वसु रामा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब। ओहो, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और एक हाँ बार जी सर। कैमरा ऑन हाँ सर, आ करें जाइए, विष्णु मुझे जी। नहीं पता सर। तो जी छात्राओं, हम सब के लिए खुशी की बात है कि जी। हमारे हम्म। दीर्घ जी प्रतीक्षित और अतिथि विष्णु लामा जी हमसे जुड़ चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए भी है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब मैं उनका परिचय दूंगी तो आप समझ ही जाएंगे कि क्यों हम इसको कह रहे हैं कि ये खुशी की बात है उनका हमारे साथ जुड़ जाना। विष्णु लामा जी को ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। छात्राओं, मैं आपको बता दूं, वो सुविख्यात पर्यावरणविद हैं और इन्होंने प्रकृति से इतना प्रेम किया है, प्रकृति के प्रति इतना समर्पण है, प्रेम है, कि इन्होंने एक संकल्प लिया कि वो अविवाहित रहेंगे। तो मैं ये कहूँ कि उन्होंने प्रकृति को ही मानो अपनी सहचरी मान लिया है। और उन्होंने कितने विरोध किए कि पेड़ों को ना काटा जाए, कितने वृक्ष उगाए, लगभग 50 लाख के करीब वृक्ष वो रोपित कर चुके हैं और उनको संरक्षित कर रहे हैं देश भर में। आज निश्चित रूप से उन्हें सुन पाना हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिस आनंदम की हम चर्चा करते हैं कि देने का सुख क्या है। और सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर लाइव हो चुके हैं। शिताब जी, नाउ यू कैन हाँ, स्टार्ट। मैं देख पा रही हूँ। सर को तो नहीं, सर के ऊपर जो बादल मंडराए हैं नीले आसमान में, नील गगन में जो बादल छाए हैं उन्हें मैं देख पा रही हूँ। शायद वो चल रहे हैं, चलते चलते वो जो है हमसे जुड़े हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करूं, शुरू करें। अब जी आप शुरू करिए। आज के हमारे आमंत्रित अतिथि इस वार्ता के लिए विष्णु लामा जी को महाविद्यालय परिवार की ओर से, कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय परिवार और हमारी समाज विज्ञान समिति तथा आनंदम समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप हमसे जुड़े। विष्णु लामा जी का परिचय मैं आप सभी को और दे दूं थोड़ा सा, कि आप जब 7 वर्ष की उम्र में थे और आपने अपनी माँ के साथ पहला पौधा रोपित किया, वहीं से जो माँ से वार्ता हुई उससे आपने प्रेरणा ली और आप इस कार्य में आगे कार्य करते चले गए। और पर्यावरण संरक्षण के लिए ही आपने अल्प आयु में ही अपना घर छोड़ दिया और अविवाहित रह करके देश भर में यह सेवा कर रहे हैं। आपने चंबल के कुख्यात डकैतों को भी हथियारों की दुनिया से बाहर निकालकर पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा है। आप आजादी के बाद पहली बार 1857 से 1947 तक के सभी क्रांतिकारी परिवारों को आपने तलाशा, उन्हें ढूंढा और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए जहां आपको ट्री मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से इसी कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में DW जर्मन द्वारा आपकी जीवनी पर एक फिल्म भी बनाई गई है, जिसे 38 भाषाओं में दुनिया के 196 देशों को दिखाया जा रहा है। आपको सराहनीय कार्यों के लिए अब तक अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, राष्ट्रीय राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्र निर्माण पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार मिले हैं। साथ ही आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रमुख ने भी सम्मानित किया है। आपने अब तक लगभग 50 लाख वृक्षों को उगाने, बचाने और लगाने का एक रिकॉर्ड बनाया है। आप श्री कल्पतरु संस्थान नाम से एक NGO का संचालन करते हैं, जो देश के लगभग 22 राज्यों और दुनिया के 13 देशों में चलायमान है। इस संस्थान में लगभग 150 अभियान चल रहे हैं, जिन्हें संस्थान के वॉलेंटियर्स ही संचालित करते हैं। और इसकी विशेष बात यह है कि आप किसी भी संस्थान से, सरकारी या गैर सरकारी से, अनुदान नहीं लेते हैं। खास बात यह है कि श्री कल्पतरु संस्थान में महिलाओं के लिए वुमेन विंग अलग से बनाई गई है, जिसमें हजारों लड़कियां वॉलेंटियर के रूप में निस्वार्थ सेवा दे रही हैं, स्वयं सेवक के रूप में। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से सुविख्यात पर्यावरणविद विष्णु लांबा जी अब लांबा गांव से आप जो हैं, आपका जन्म लांबा गांव में हुआ। आपको पौधा चोर के नाम से भी गांव में जाना जाता था बचपन में, जब आपने कभी चोरी की होगी। लेकिन अब मार्च 2022 में भारत का नेतृत्व आप संयुक्त राष्ट्र संघ में करने जा रहे हैं।
यह हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है और हर उस मानव के लिए गर्व की बात है जो इस प्रकृति के साथ अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ कर रहा है, इस प्रकृति के सर्वनाश को वैज्ञानिक विकास का नाम दे रहा है। तो आइए अब अधिक समय ना लेते हुए मैं बस आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सीमा अग्रवाल जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे आज के अतिथि का स्वागत अपने वक्तव्य में करें। डॉक्टर सीमा अग्रवाल। धन्यवाद सीता। आज हमारी ये जो वेबिनार है वो काफी लंबी हो गई। जिस समय हमें इसे खत्म करना था हम उस समय शुरू कर पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो छात्राएं जुड़ी हुई हैं वो ये ना सोचें कि अब इतना समय हो गया, अब हम क्या जुड़ें। तकनीक हमें बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, तो तकनीक की वजह से कई बार कुछ अवांछित परेशानियां भी आ जाती है। तो आज ही कुछ तकनीक जनित कुछ परेशानी आई जिसकी वजह से हम इस वेबिनार को थोड़ा देर से शुरू कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय की सभी शिक्षिकाओं और छात्राओं की तरफ से श्री विष्णु लांबा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि सर हमारे साथ जुड़ने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी और उनके अनुभव और उनकी जो कार्यशैली है उसके बारे में कुछ वो हमारी छात्राओं को बताएंगे। सर को जैसा कि पहले बताया भी गया होगा कि आनंदम एक कार्यक्रम है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने छात्राओं के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि छात्राएं नैतिक मूल्य और समाज में अपनी भागीदारी आदि चीजों के बारे में सक्रिय रूप से भाग लें। हालांकि मेरा मानना ऐसा है कि अधिकतर युवा वर्ग स्वतः ही, चाहे वो उसके करिकुलम का पार्ट हो या ना हो, स्वतः ही वो युवा वर्ग इन सब चीजों से जुड़ा रहना चाहता है, क्योंकि जो देने का सुख है, देने के सुख से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहता है। तो इसी के संदर्भ में जो आज इंडिया के ट्री मैन के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, श्री विष्णु लांबा जी, उन्होंने जो टाइटल दिया है बैक टू रूट, ये भी बहुत बढ़िया शीर्षक है आज की इस वेबिनार का। बैक टू रूट का मतलब ये है कि अगर हम अपनी जड़ों से दूर हो चुके हैं तो हमें जड़ों में वापस उनकी तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। अन्यथा जो लोग जड़ से जुड़े हुए हैं वो ये जानते होंगे कि उनके जीवन में आनंद बहुत ज्यादा होता है और तकलीफ तो हर दिन होती है। ये मत मानिए कि आज तकलीफ है तो आज हम परेशान हैं। तकलीफों के साथ साथ ही हम आनंद को किस तरीके से अपने जीवन में कायम रखें और हमारे जीवन को हम दूसरों के लिए भी कुछ देने लायक बनाएं। तो इसके लिए श्री विष्णु लांबा जी खुद अपने आप में एक प्रेरणा के स्रोत हैं। और अब मैं अपने सागित व्यक्तित्व को विराम देते हुए आगे उम्मीद करूंगी कि हम अधिक से अधिक समय हमारे माननीय अतिथि को सुने। तो सर आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आदरणीय विष्णु लांबा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अब अपना वक्तव्य शुरू करें, हमें प्रेरणास्पद कुछ ऐसी बातें बताएं जिनसे हमारी छात्राएं और हम प्रेरित हो सकें। आदरणीय विष्णु लांबा जी। आप सभी को नमस्कार और गणतंत्र दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस अद्भुत अद्वितीय विषय को चुनने के लिए कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय परिवार का आभार, मुझे याद करने का आभार और तकनीकी ज्ञान जो मेरा था उसमें इजाफा कराने का भी आभार। आज मुझे धैर्य के रास्तों पर 4 कदम बढ़ने की भी प्रेरणा मिली और कुछ चंद कदम सीखने की और प्रेरणा मिली। तो सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि जितने भी लोग मन से इस अभियान का, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे अपनी शक्लें हमें दिखा सकते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही है कि मैं गांव से आता हूं।
मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही है कि मैं किसान का बेटा हूं। मुझे ये बताते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं हो रही है कि 9th क्लास में पहली बार मुझे कंप्यूटर देखने को मिला था। मुझे ये भी बताते हुए शर्म नहीं आ रही है कि अंग्रेजी मुझे बहुत ज्यादा नहीं आती है। मुझे ये भी बताते हुए शर्म नहीं आ रही है कि आजकल के हेलो हाई वाली संस्कृति से मेरा ताल्लुक नहीं है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय के आज के कार्यक्रम का जो थीम है बैक टू रूट्स, जड़ों से जुड़ें, मैं उस कार्यक्रम के परिवार का हिस्सा जरूर हूं। इस बात का मुझे गौरव है। मुझे इस बात का गौरव है कि मैं किसान का बेटा हूं, गांव देहात से आता हूं, भारत की बात पूरे मन से करता हूं। पहले गांव की, देश की गली गली में करता था, अब भारत और दुनिया के 196 देशों में करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। और इसीलिए संभवतः कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय परिवार ने इस कार्यक्रम का नाम बैक टू रूट्स देकर आने वाली छात्राओं को बहुत ही श्रेष्ठ प्रेरणा देने का काम किया है। कनोडिया पीजी महाविद्यालय परिवार से मेरा जुड़ाव कई सालों का है। सीमा मैडम मुझे दिखाई दे रही हैं, मेरे शब्दों में, उनके शब्दों में कई बड़ी बड़ी बातें भी उन्होंने बोली, लेकिन सच्चाई यह है कि सीमा जी मेरी माँ जैसी हैं और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने इनके चरणों में बैठ करके वहाँ कनोडिया के सभागार में बहुत कुछ सीखा है। अत्यंत सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति सीमा जी, जिस सहज भाव से भारत की आने वाली पीढ़ियों को तराश रही हैं, जिन संस्कारों की ओर ले जा रही हैं, वो अपने आप में अनूठा है। नीलम जी के साथ कई कार्यक्रम करने का अवसर मिला है। वो जिस तरह से मेरे जैसे पागल आदमी को बर्दाश्त करती हैं, वो अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। जो तकनीकी ज्ञान में कहीं न कहीं मेरी इजाफा हुआ है, उसमें एक बंधु भी सहभागी बन रहे थे। मुझे उनका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वो बराबर प्रयास कर रहे थे, सर आप कहाँ हैं, मैं आ जाऊं क्या। मैं झालाना की डोंगरी पे, उधर पहाड़ों पे था, फॉरेस्ट एरिया में, और निश्चित रूप से तकनीकी कुछ कारण रहे होंगे, पहले नहीं चल रहा था, अब चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ज्ञान में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। हम कुछ न कुछ गलतियां इसलिए करते हैं कि हम सीख सकें, आगे बढ़ सकें। विष्णु लांबा ने बचपन में, अभी सीमा अग्रवाल जी ने बताया, अगर विष्णु लांबा ने बचपन में पौधा न चुराया होता तो आज भारत का ट्री मैन नहीं बनता। हम कल्पना नहीं कर सकते थे, जिस गांव से, जिस जमीन से, जिस माहौल से, जिस आबो हवा से आता हूं मैं, वहां से हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि कभी संयुक्त राष्ट्र संघ भी हमें मौका देगा। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम लोग कभी जाकर के भारत की बात दुनिया के दूसरे देशों के झंडों के पास भी खड़े होकर के करेंगे। ये हमें गांव के गली देहात ने बताया है। मेरे खेत की पगडंडियों पर जब चलता रहता था, मैं छोटा था गांव में बचपन में, तो मैं कई बार ये क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़ता था, देखता था। कुछ धारावाहिक कभी गलती से देख लिया, घर में तो टीवी होती नहीं थी, तो पड़ोसी के यहाँ देख लिया, तब वहां से प्रेरणा मिलती थी कि कभी खेत की पगडंडी पर चलते हुए हम सोचते थे कि कभी अमेरिका, युगांडा, पुर्तगाल, फ्रांस, जापान, थाईलैंड, ये वो फला ढिमका, जाने कहाँ कहाँ चलने का मौका मिलेगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि वो गांव के जो नन्हे से कदम थे, जिनको जमाने ने पौधा चोर कहा था, वही जमाना आज ट्री मैन ऑफ इंडिया कहने को मजबूर है। मुझे कल एक कार्यक्रम में दिल्ली, जयपुर पहुंचना था, शाम टोंक पहुंचना था, शाम को दिल्ली निकलना था, और आज मेरे मन में सिर्फ एक ही मलाल था, एक ही तकलीफ थी कि जो लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं या मेरी वजह से जिन 200-250 लोगों का एक एक घंटा, मतलब इस देश के 200-250 घंटे खराब हुए हैं, उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफी मांग सकूं। आप लोगों को मैं माफी मांगकर अपने अंदर जो सुख की अनुभूति करूंगा, उस अनुभूति का आनंद ले सकूं, क्योंकि आज के कार्यक्रम का नाम है बैक टू रूट्स, आनंदम। संभवतः सरकार को इसी कारण से, कई कारणों से लगा होगा कि एक इस प्रकार का एक नया अभियान, नया अध्याय जोड़ा जाए, जिसका नाम आनंदम रखा जाए, जो बड़े लंबे समय से छूटा हुआ था, लंबे समय से छूटा हुआ था, जिसकी बहुत पहले आवश्यकता थी। लेकिन समय रहते सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया कि आपके पाठ्यक्रम में आनंदम जोड़ दिया, जो हमें जड़ों से जोड़ने का काम करता है, जो हमें बैक टू रूट्स, बैक टू नेचर का संदेश देता है। उस आनंदम कार्यक्रम का भाव यही है कि हम लोगों को देने का जो सुख है उसका आनंद ले सकें।
सुनने में अजीब सी बात लगती है आनंदम, सुनने में अजीब सी बात लगती है, देने का सुख। आनंद तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन देना नहीं चाहता। सुख सब चाहते हैं, देना नहीं चाहता। बिना दिए सुख कैसे मिलेगा? बिना दिए क्षणिक सुख मिल सकता है, थोड़ी देर का सुख मिल सकता है, लेकिन जो अविस्मरणीय सुख होगा, जो आप कभी नहीं भुला सकेंगे, ऐसा सुख तब मिलेगा जब आप किसी न किसी को किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ देंगे। मैं सोचता कि चलो बहुत लेट हो गए, 1.5 घंटा खराब हो गया है, निकल पड़ते हैं, लेकिन मन में एक तकलीफ रहती कि वो जो 250-300 लोग जो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उन 200-250 लोगों को मैं कैसे, मतलब मैं अपने आप से माफी मांग पाऊंगा। मैंने जब आज थोड़ा सा हो गया, कष्ट हो गया होगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे अगर समय देने का अवसर मिला है इन सब लोगों को जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो मेरे अंदर एक सुख की अनुभूति हो रही है, मुझे एक आनंद मिल रहा है। मैंने समय दिया तो मुझे आनंद मिला। देने का सुख आनंदम, ये है आनंदम। संभवतः आप समझ पा रहे होंगे। जरूरी नहीं है आप किसी को पैसा दें, जरूरी नहीं है आप किसी को धन का ही दान दें, आप कुछ भी दान दे सकते हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो गौर कीजिए, आप अपने आसपास के बुजुर्गों को देखते हैं, अपने आसपास के जो बुजुर्ग हैं उनको हम केवल बुढ़े समझ करके या थोड़े दिनों में मर जाएंगे ये समझ करके, या थोड़े बहुत दिनों के हैं, नाना जी बुढ़े हो गए, दादाजी बुढ़े हो गए, हम उनके साथ नहीं बैठ पाते हैं। हमें फुर्सत नहीं है मोबाइल से, हमें अपने ही कैरियर से फुर्सत नहीं है, अपने फ्यूचर की टेंशन से फुर्सत नहीं है, हमें अपने शौक से फुर्सत नहीं है, हमें अपने स्वाद से फुर्सत नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या हम बड़ों को सम्मान दे सकते हैं? क्या हम बड़ों को थोड़ा सा समय दे सकते हैं? क्या हम उनके चरणों में बैठकर कुछ सीखने का प्रयास कर सकते हैं? क्या हम छोटे बच्चों को थोड़ा सा प्यार दे सकते हैं? क्या हम किसी टूटे हुए को एक सकारात्मक सोच दे सकते हैं, सकारात्मकता के बोल दे सकते हैं? क्या किसी हम रूठे हुए को थोड़ा सा मीठा बोल बोल करके राजी करने का प्रयास कर सकते हैं, सुख देने का प्रयास कर सकते हैं? क्या हम किसी भूखे को रोटी दे सकते हैं 2 वक्त की? ये सब दे सकते हैं तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं? हम निर्धन को तन ढकने के लिए कपड़ा देकर के देने के सुख के तहत आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रकार की चीजें हैं। हम समय का ध्यान तो कम से कम थोड़ा सा किसी को दे ही सकते हैं। कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए जीवन में। देने की सुख का अपना आनंद है। अपने आप को भी समय दीजिए, स्वयं को भी समय दीजिए। नहीं सोच पा रहा है इंसान कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस तथाकथित एजुकेशन ने, आज की जो एजुकेशन है, इस सो कॉल्ड एजुकेशन ने हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा है। संस्कारित मूल्य, हमारी सनातन संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारे मौलिक विचार, हमारा मूल्य सब कहीं ना कहीं भागता चला जा रहा है। और हम लोग जाने कहाँ चले जा रहे हैं। सब कुछ पालेंगे, ऊंची ऊंची इमारतें, लपलपाती गाड़ियां, चमचमाती रोशनियां आपको ढक लेगी, लेकिन याद रखिए गांव की वो मिट्टी, वो बूढ़ी माँ की मेली ओढ़नी, वो दुनिया में आप कहीं भी चले जाओगे उसको नहीं भुला पाओगे, उसकी कीमत भी आप नहीं दे पाओगे। मैंने माँ बाप छोड़े हैं, घर परिवार छोड़ा है, मुझे भी माँ की याद आती है। आज 33 साल की उम्र हो गई, अभी कॉलेज पूरी करी है, अभी लॉ करने की इच्छा है, देखते हैं कहां से होगा। वक्त नहीं दे पा रहा हूं अपने आप को, लेकिन जब भी देता हूं तो बहुत सुकून मिलता है। हर दिल में दर्द भरा है, भयंकर भरा है, दर्द का समंदर हिलोरे मार रहा है। हमने जाकर पूछा ही नहीं किसी से आप कैसे हैं। हमने जाकर प्यार से किसी को 2 मीठे मीठे बोल नहीं सुनाए। हम लोग ये प्रयास कर सकते हैं क्या? ये कनौडिया की गलियारे, ये जयपुर की सड़कें, जयपुर के पार्क, जयपुर के रेस्टोरेंट, ये सब सिर्फ एक याद बन के रह जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा अतीत बहुत विस्मृत हो, अविस्मरणीय हो, श्रेष्ठतम हो, लेकिन वो तभी हो सकता है जब वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अरे हमने कोशिश नहीं की अच्छा करने की। हमने किसी गिरते हुए को सहारा दिया क्या? हमने नहीं दिया होगा। किसी को कपड़े का थोड़ा सा दान दे दिया गरीब को तन ढकने के लिए, कभी दिया क्या हम लोगों ने? किसी को प्यार के मीठे बोल दिए, अपने आप को समय दिया, बुजुर्गों को सम्मान दिया क्या? हमने बच्चों को प्यार दिया क्या? किसी गिरते हुए को सहारा दिया क्या? किसी हमने डूबती हुई कश्ती को किनारा दिया क्या? अगर ये सब हमने नहीं किया तो हमें करना चाहिए। मुझे लगता है आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमें इसी बात की प्रेरणा देता है। ये कार्यक्रम हमें इसी बात की प्रेरणा देता है कि हम बैक टू रूट्स, जड़ों से जुड़ें। दुनिया में कुछ भी करो, तकनीकी चीजों का कितना इस्तेमाल कर लीजिए,
लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलिए, अपनी संस्कृति को मत भूलिए। बहुत बड़े एक दुनिया के विद्वान ने कहा था, कोई भी राष्ट्र दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से नहीं डरता है, ताकत से नहीं हारता है। कोई भी राष्ट्र गिरता है तो तब गिरता है जब उसकी सभ्यता, संस्कार और संस्कृति गिर जाती है। हम लोग दुनिया में कहीं भी जाएंगे, हम तिरंगे का मान सम्मान स्वाभिमान बचाने के लिए, राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए दुनिया की किसी भी कंट्री में जाएंगे, इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, सभ्यता के लिए। हर धर्मों का व्यक्ति हमारे देश के अंदर निवास करता है। हर व्यक्ति का अपना एक मान सम्मान है, अपना एक स्वाभिमान है। पूरे दुनिया के अंदर कितनी खूबसूरती है भारत की, कि हर प्रकार का विचार यहाँ पर भारत में निवास करता है। और हम लोग आपस में इतने प्यार से रहते हैं कि किसी को एहसास नहीं होने देते कि ये कौन किस मजहब से, जाति से, पंथ से, धर्म से, संप्रदाय से आता है। हम सब युवा मिलकर के सिर्फ एक ही चिंता करते हैं कि ये देश कैसे मजबूत हो, मानवता की कैसे सेवा हो, सभ्यता कैसे आगे बढ़े, संस्कार कैसे आगे बढ़े, हम इस देश को, इस समाज को कैसे गौरवान्वित कर सकते हैं, कैसे अपने परिवार को गौरवान्वित कर सकते हैं। ये अगर हम सोसाइटी को थोड़ा बहुत दे सकते हैं, इससे जो आनंदम प्राप्त होगा, उस आनंदम का आनंद लीजिए। तभी देने के सुख का असली मजा है। तभी कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय परिवार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम बैक टू रूट्स का आयोजन करने का सही आनंद है। आप किस रूप में, किस चीज का कैसे आनंद लेते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार कोशिश करिए और याद कीजिए, अगर आपने किसी गरीब को 2 पैसा दिया होगा, उसके चेहरे पर जो दबी दबी सी हंसी देखी होगी, उसके चेहरे की जो सलवटें खुल सी गई होगी, वो कहीं न कहीं आपकी तबीयत में इजाफा करने के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी बात रही होगी। मैं आप सब लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का 1.5 घंटा मेरे जैसे अनपढ़ आदमी की वजह से खराब हो गया है। और मेरे जैसा आदमी आपको अतिथि के रूप में मिला, ये आप लोगों को सोचना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, कुछ न कुछ देने का सुख जीवन में। एक समय था, हम लोगों ने कल क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस को याद किया। सुभाष चंद्र बोस के पास देने का उस समय था, लड़ाई थी, युद्ध था, आजाद हिंद फौज थी। आज वो समय नहीं रहा है। आज हमारे पास में आजादी के बाद का समय है। हम आजाद भारत के युवा नागरिक हैं, और इतना याद रखिए, आज का युवा कल का नागरिक है। आज का युवा कल की तकदीर है, देश की तकदीर लिखने वाला है, देश में दुनिया भर में देश का नेतृत्व करने वाला है। हम लोग लड़ाई करने बॉर्डर पे नहीं जाना ना, हम लोगों को कुछ और नहीं करना ना, लेकिन हम लोग क्या कनोडिया पीजी महिला व महाविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में, छात्रा के रूप में कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं क्या? क्या हम अपने आसपास किसी सोशल काम से जुड़ सकते हैं क्या? आपको धन दौलत नहीं देना है बाबा, जिस दिन कमाओगे उस दिन दे देना खूब सारा किसी को। अभी नहीं कमाते ना, अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा बहुत बचा करके कुछ एक पौधा लगा सकते हैं क्या अपने जन्मदिन पर? उसका अपना सुख है। मैंने कल अपने फेसबुक पर लिखा था, आप लोगों ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, मैंने कल फेसबुक पर लिखा था कि मेरे गांव में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, बहुत पुराना, उसने जाने कितनी पीढ़ियां देखी है, वो अचानक गिर गया, पानी के कटाव के कारण वो गिर गया। मैंने उसमें यही डाला था कि आपके यहाँ पर भी जो गांव में कोई या स्कूल में कहीं भी याद होगा, कोई बरगद का पेड़, पीपल का, इमली का पेड़, जिसकी छांव में कभी पढ़ने का मौका मिला हो। हालांकि वो भारत अब नहीं रहा है, अब तो एयर कंडीशन रूम हो गए हैं, एलईडी लग गए हैं, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, और अब तो महाविद्यालय परिवार की उस मिट्टी के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं जब से कोरोना आया है। तो विद्यार्थी होने के नाते, युवा होने के नाते किसी को दान नहीं दे सकते, क्योंकि भी हम कमाते नहीं हैं। किसी को हम लोग शिक्षा दे सकते हैं क्या? अपने आसपास किसी एक अनपढ़ को मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये तय कर सकते हैं क्या कि मैं संकल्प लेती हूं अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को, किसी 2 व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को साक्षर करने का काम करूंगी। मैं अपने जीवन में 5 व्यक्तियों को, 2 लोगों को, जो निरक्षर हैं उन लोगों को शिक्षा देने का काम करूंगी। क्या हम ये कर सकते हैं क्या? ये आपको मन में विचार करना चाहिए। क्या अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाने का काम करेंगे क्या? समाज को देने का सुख, हम देने के सुख की बात कर रहे हैं, बैक टू रूट्स की बात कर रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख भारत आगमन पर रहेंगे मार्च के महीने में। और मैं चाहता हूं कि आप में जो भी लोग हैं वो सब लोग यहाँ पर
जो भी अपना करना चाहें वो कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन अपनी तरफ से किया हुआ जो भी इनोवेशन है वो दिखा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रमुख के साथ में कई सारे दुनिया के देश और दुनिया के दिग्गज आने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। आप जैसे युवाओं से वो मिलेंगे, जो भी समाज के लिए देश के लिए कुछ करना चाहता है, जो भी हुनर रखता हो, किसी भी फील्ड में रखता हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, वाइल्ड लाइफ हो, वाटर हार्वेस्टिंग हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, या किसी भी फील्ड में हो, प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए काम करना चाहता है या वुमेन सेफ्टी के लिए काम करना चाहता है, जो भी काम आप करना चाहते हैं वो सब उन तक आप आइडिया रख सकते हैं। ये आपके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं उस कार्यक्रम में। आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। आप लोग थोड़ा गूगल करेंगे, फेसबुक ट्विटर जो भी चलाते हैं वहां सब जगह आप डालेंगे श्री कल्पतरु संस्थान, तो कल्पतरु संस्थान आपको नजर आएगा। वहां पर कई सारे काम आप देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि देश में 22 राज्यों में दुनिया के 13 देशों में किस प्रकार से युवा जुड़ रहा है, बिना स्वार्थ के जुड़ रहा है। कोई उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। उन लोगों को जब भी अवसर मिलता है, थोड़ा सा समय मिलता है, वो राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा अपने आप से लेते हैं और सोसाइटी को देने का प्रयास करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे ही युवाओं की, आप जैसे लड़के लड़कियों की, और स्पेशल थैंक्स टू गर्ल्स, आपको जान के आश्चर्य होगा महिला शाखा में पूरे देश के अंदर लाखों गर्ल्स जुड़ चुकी हैं, जिनमें से हजारों सक्रिय हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता है लेकिन वो कॉलेज में पढ़ती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं। वो कभी संडे को समय निकालती हैं, जाकर के एक पौधा लगा के आती हैं, कभी वो जाकर के किसी पक्षी के लिए कोई परिंदा लगा के आती हैं। वाटर पॉट्स फॉर बर्ड्स इन समर, आप जानते होंगे परिंदा जो लगाते हैं, आप लोगों ने भी लगाया होगा। तो देने का सुख कहीं ना कहीं जहां भी अवसर मिले हम देंगे समाज को, जहां भी अवसर मिलेगा हम देंगे। आज हमें देते हुए या देने का सुख जैसे शब्द अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन एक समय आएगा जब ये ऐसी खुशी मिलेगी जो हमेशा अविस्मरणीय रहेगी, जो हमेशा अविस्मरणीय रहेगी। आप उसे कभी नहीं भुला पाएंगे। मुझे याद है, पल पल याद है, जीवन का क्षण क्षण याद है। 7 साल की उम्र में मैंने पौधारोपण का काम शुरू किया। बचपन में परिवार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए और मैं चला आया। मेरी कॉलेज अभी पूरी हुई, मैंने जैसा कि बताया। अभी मैं लगा हुआ हूं कहीं ना कहीं अभी अलग अलग अभियानों में, पूरे देश में जाता हूं, कहीं कॉलेजों में जाता हूं, सब लोगों के साथ बात करता हूं, नए नए अनुभव देखता हूं। किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया। एक सब्जी वाला जिनको पद्मश्री मिला था पिछली बार, आपको याद होगा, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें पद्मश्री दिया था। एक सब्जी वाले थे, किसी अंग्रेज ने उनसे एप्पल मांगा और उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, वो समझे नहीं कि एप्पल क्या होता है। तो उन्होंने तय किया कि मैं थोड़ा थोड़ा बचा करके और एक ऐसा स्कूल खोलूंगा जो लोगों को, बच्चों को, आने वाले बच्चों को अंग्रेजी सिखाएगा। और अंग्रेजी सिखाने के लिए उन्होंने खुद ही स्कूल बना दिया और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। वो तो बहुत छोटा सा आदमी था ना, सब्जी का ठेला भी नहीं था, वो तो एक कटोरा वो लेकर के, अपना छपड़ी लेकर के सब्जी बेचता था। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, देने का सुख जीवन का अविस्मरणीय सुख है, अद्भुत सुख है, अद्वितीय सुख है। आप भी उस सुख को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। और इस सुख से प्राप्त होला जो आनंद है, उस आनंदम का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम लोग सोसाइटी को कुछ देना भूल से गए हैं। हम लोग सोसाइटी के बारे में सोचना भूल से गए हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ा बनना है, हमें बहुत पता नहीं क्या क्या चाहिए। हमारी भूख और हमारा लालच बढ़ता ही जा रहा है, और उसका कारण यह है कि हम लोग कहीं ना कहीं सोसाइटी को देना भूल चुके हैं। क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं प्रेरणा ले सकते हैं कि अपने घर के नहीं, अपने पड़ोस के ही सही, जो भी मिले, किसी बुजुर्ग को थोड़ा सा समय देंगे। हम ये प्रेरणा ले सकते हैं, अपने जीवन में 5 पेड़ लगा करके बड़ा करेंगे। क्या हम ये प्रेरणा ले सकते हैं अपने जन्मदिन पर केक काटें या जो भी कुछ करें आप, लेकिन पेड़ जरूर लगाएंगे? क्या हम ये प्रेरणा ले सकते हैं अपने किसी की शादी में जाएंगे तो वहां पर इस तरह का कोई गिफ्ट आप देंगे जो इको फ्रेंडली हो? क्या आप प्रेरणा ले सकते हैं कि इस तरह का कोई आप अपने जीवन में कुछ कार्य करेंगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, सदियों के लिए काम का साबित हो, दुनिया के परोपकार के लिए हो? क्या इस कोविड में किसी को आपने थोड़ा सा एक मास्क भी दिया? क्या किसी एक व्यक्ति को आपने क्या भोजन कराया? मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि देने का सुख अपने आप में एक बड़ा सुख है। जिसने जितना त्यागा उसने उतना ही पाया। ये देने के सुख की रीत बड़ी अजीब रीत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। देने के सुख की जो प्रीत है, जो रीत है, वो बड़ी अजीब है। जिसने जितना त्यागा उसने उतना ही पाया। भगवान राम बन गए तो बन गए, कृष्ण बन गए तो बन गए, महावीर बन गए तो बन गए, बुद्ध बन गए तो बन गए,
अशोक बन गए तो बन गए, जो बन गए सब बन गए, क्योंकि उन्होंने कुछ दिया, उन्होंने त्यागा। अगर राम 14 साल वनवास नहीं जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नहीं कहलाते। कृष्ण यदि अपना नगर नहीं छोड़ते, बुद्ध अगर नगर नहीं छोड़ते, महावीर अगर नगर नहीं छोड़ते, तो वो भगवान की श्रेणी में नहीं आने वाले थे। सिर्फ वो महापुरुष, वो बुद्ध पुरुष कहलाते, लेकिन भगवान नहीं कहलाते। उनके त्याग ने उनको, उनके त्याग की पराकाष्ठा ने उनको मनुष्य से भगवान बना दिया। वही मनुष्य रूप में आए थे, वही अपनी तरह काम करते थे, लेकिन उन लोगों के त्याग ने, तपस्या ने, उनके जो सोसाइटी को देने का जो काम था, उन्होंने 14 साल दिए, अपने सोसाइटी के दुख कम किए, मानव मूल्य स्थापित किए, मर्यादाओं की परंपराएं स्थापित की, प्यार का पाठ पढ़ाया पूरी दुनिया को। देने का सुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस कार्यक्रम का नाम आनंदम है। मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा ना बोल करके आप सब लोगों की बात सुनूं, और उसके आधार पर आपके कुछ सवाल होंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाला आगे का जो 15 मिनट का समय जो भी बचा होगा, वो मैं आपके सवालों के साथ में खत्म करना चाहता हूं। तो मेरी प्रार्थना है कि बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कानोडिया पीजी महाविद्यालय परिवार ने हमेशा से ही कुछ न कुछ सिखाने का काम किया है, कुछ न कुछ बताने का काम किया है, हमेशा मनोबल बढ़ाने का काम किया है। और बाकी सब लोगों का आभार, जिन लोगों ने जो जुड़े हुए हैं, कई सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं देख पा रहा हूं उन सब लोगों का बड़प्पन है कि वो सब लोग मुझे अपना स्नेह प्रदान करते हैं। सीमा अग्रवाल जी ने जिस तरह से विषय रखा है, जिस गंभीरता के साथ में रखा है, वो अपने आप में बड़ी बात है, और मैं हमेशा ही मैडम से सीखता रहा हूं। और जिस तरह से नीलम जी जोड़ के रखती हैं, बराबर याद करती रहती हैं, याद करते रहिएगा, लेकिन आगे जब भी याद करें तो पहले से एक बार कम से कम हम लोग फोन पर एक बार प्रयास कर सकते हैं, ट्रायल करके, ताकि हमें कार्यक्रम के समय में इस तरह की कोई तकलीफ का सामना ना उठाना पड़े। समाज को देने की बात हो रही है, दूसरों को देने के सुख की बात हो रही है, तो देने का सुख बड़ा सुख है, तुरंत नहीं मिलेगा, समय लगेगा। नेकी करो कुएं में डालो। तकनीकी माध्यम का अपना उपयोग है, जमीनी माध्यम का अपना उपयोग है। हम जमीनी स्तर के लोग कैसे बन सकते हैं, गांव की ओर कैसे चल सकते हैं, प्रकृति की ओर कैसे चल सकते हैं, पुरुषार्थ की ओर कैसे चल सकते हैं, परमार्थ की ओर कैसे चल सकते हैं, परोपकार की ओर कैसे चल सकते हैं। परमार्थ के साथ साथ, प्रकृति के साथ साथ हम लोग समाज के साथ भी जुड़े रहेंगे। हम बुजुर्गों को मान सम्मान, बच्चों को प्यार, बराबर वालों को साथ, और उपेक्षित लोगों को बराबर उनका सम्मान, उनको स्वाभिमान की चिंता, छोटा छोटा काम करके आप जरूर करें। श्री कल्पतरु संस्थान का जो वुमेन्स विंग बना हुआ है, वो आप सब लोगों का उसमें स्वागत है। आप लोग जो भी अच्छा काम कर सकते हैं, आप में जो भी कोई भी हुनर जानता है, किसी भी फील्ड में रुचि रखता है, उन सबका भी वहां मैं स्वागत करता हूं। आप सब लोग उससे जुड़ेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और आप सब लोग वहां पर ऑलरेडी बहुत हजारों गर्ल्स काम कर रही हैं, उनके साथ आप कुछ अपने नवाचारों को देश और दुनिया के सामने रख सकते हैं, देश और दुनिया के लिए उदाहरण बन सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को देश और दुनिया में भारत को भारत बनाने के काम करने की मानसिकता पैदा करने का काम करता है। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ सवाल जवाब हो जाए, उसके बाद में फिर हम लोग अलविदा कहेंगे। तब तक आप लोग कुछ सवाल जवाब पूछ सकते हैं, बाकी बात करने के लिए बहुत कुछ है। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए। आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, और बीच बीच में बस कुछ अच्छे काम जरूर समाज के लिए करते रहें। खुश रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विष्णु जी, और आपने इतनी प्रेरणास्पद बातें बताई, और ये सारा जो कुछ आप बोल रहे थे, ये सब बिल्कुल आपके हृदय से आ रहा था। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसमें कहीं कोई बनावटीपन था। और यही जो वास्तविकता है, यथार्थ है, जो हृदय से आ रहा था, यही सीधा असर करता है। तो अब हमारी छात्राएं यदि हमारे अतिथि से कुछ पूछना चाहे विष्णु जी से, तो पूछ सकती हैं। मैं पूछ लेती हूँ तब तक, कोई छात्रा कुछ पूछना चाहे। मैं ये जानना चाह रही थी कि आपका जो एनजीओ है, और जिसके लिए आप कह रहे थे कि उससे जुड़ सकते हैं, जिसमें कोई भी टैलेंट हो, जो समाज के लिए कुछ करता हो, तो उसमें जुड़ने के लिए आप हमें बताएं कि उसमें कैसे जुड़ा जा सकता है। हाँ, अच्छा सवाल, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया डॉक्टर शशि मैडम। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री कल्पतरु संस्थान एक ऐसा एनजीओ है जो एनजीओ कम है, आंदोलन ज्यादा है, अभियान ज्यादा है, एक सोच ज्यादा है, जो आपको बैक टू रूट्स का सही पाठ पढ़ाने का काम करता है।
जो आपको नेचर के करीब ले जाने का काम करता है, जो आपको ऐसा मंच उपलब्ध करवाता है जिसके माध्यम से आप अपने हुनर को पूरे देश और दुनिया के किसी भी देश तक ले जाने में सक्षम है, संयुक्त राष्ट्र संघ तक भी ले जाने में सक्षम बन सकते हैं। आप समाज को बहुत आसानी से बहुत कुछ दे सकते हैं। श्री कल्पतरु संस्थान एक अलग से वुमेन्स विंग चलाता है। अगर आप लोग फेसबुक पर लिखेंगे महिला शाखा कल्पतरु, तो महिला शाखा कल्पतरु लिखने पर शायद आपको मिलेगा। तो महिला शाखा कल्पतरु एक कैंपेन है जो बेसिकली जयपुर से रनिंग होता है और कई जगहों पर चलता है। महिला शाखा कल्पतरु जो वुमेन्स विंग ऑफ कल्पतरु संस्थान है, महिला शाखा में कई सारी गर्ल्स हैं जो अपने घरों पे रह करके, जिन्हें बहुत ज्यादा कहीं जाना नहीं पड़ता है, अपने घरों पे रहकर कुछ न कुछ नवाचार करती हैं। और चाहे पेड़ लगाती हों, चाहे ड्राइंग बनाती हों, चाहे वो पक्षियों के लिए काम करती हो, चाहे पशुओं के लिए करती हो, चाहे ओल्ड एज होम वगैरह के लिए काम करती हो, चाहे वो स्वच्छता के लिए काम करती हो, चिकित्सा के लिए करती हो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करती हो, वुमेन सेफ्टी के लिए करती हो, किसी भी कोई भी फील्ड हो उसके लिए अगर वो काम करते हैं तो उन्हें एक मंच प्राप्त यहाँ प्रोवाइड कराते हैं और उसके माध्यम से उनके कामों को आगे ले जाने का, जन जन तक उनके नवाचारों को, उनके प्रयासों को पहुंचाने का काम निस्वार्थ भाव से इस मंच के माध्यम से किया जाता है। सर, जब आप नहीं जुड़े थे, हम पहले जो 1 घंटे का समय लगभग हो गया था पहले, तो जी। कई छात्राओं ने अपने अनुभव साझा किए थे। आप बताइए ना और प्लीज। वो बता चुकी थी कि वो एक छात्रा है जो गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं, निःशुल्क पढ़ाती हैं वो। और ठीक है। कई छात्राओं ने अपने अनुभव साझा किए आनंदम के माध्यम से कि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ देने का सुख जो है वो प्राप्त करते हैं, कुछ कर रहे हैं। जो जी। पढ़ा रही हैं उससे मेरा अनुरोध है कि जहां पढ़ा रहे हैं वहां पढ़ाते रहें। ये बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य है। विद्या का दान, ज्ञान का दान बहुत बड़ा दान है। इस देने का सुख आपको तब मिलेगा जब आपके द्वारा पढ़ाया हुआ छात्र छात्रा अक्षर ज्ञान सीख जाएगा, जब समाज को कुछ देने लग जाएगा। मैं जब माँ बाप परिवार छोड़ के आ गया था तो 8th क्लास तक थोड़ा बहुत आना जाना घर पे रहा। 8th के बाद पूरी तरह से मैं आ गया। अब आपको इतना समय हम लोगों को अभी इस हमारी जो ये राब्ता रहा है, हमारी जो गुफ्तगू इस जरिए से हुई है मोबाइल के जरिए से, उसमें हमारी बातें सब क्लियर नहीं हो पाई हैं। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा कि यार ये लो आदमी फिर खाता कहाँ है, इसके पास पैसा कहाँ से आया था। तो मुझे कुछ लोग मिले धीरे धीरे। एक सन्यासी थे माननीय धन प्रकाश जी, और वो मुझे 9th क्लास में ले गए अपने पास पिताजी से मांग के कि मैं इसको ले जा रहा हूं। और उन्होंने मुझे इस शर्त पर कि किसी को बताना मत, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। और मुझे हर महीने 3000 रुपए वो देते थे। कई समय तक वो देते रहे और इस शर्त पर देते रहे कि किसी को बताना मत। तो वो तो 103 साल की उम्र में चले गए। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज उनकी पुण्यतिथि है 20 जनवरी। आज उनकी पुण्यतिथि है धन प्रकाश जी की। तो मैं उनको और कैसे याद किया जा सकता है, आप कल्पना कीजिए, दिल से याद किया और मुझे एकदम स्मरण आया कि आज उनकी पुण्यतिथि। ये होता है इधर का रिलेशन, कलेजे का रिलेशन। जी बिल्कुल। और उनकी भतीजी आपके कानोडिया महाविद्यालय में प्रोफेसर रही है, त्यागी मैडम, आप जानते होंगे। बिल्कुल। तो मेरा आपसे अनुरोध है, हाँ मैं वो बड़ी बहन है मेरी, मैं आप कभी चर्चा कीजिएगा। तो मेरा निवेदन ये है कि उन्होंने जो मुझे दिया है मैं उसे कभी भुला सकता हूं क्या? लेकिन मेरी एक कोशिश है सीमा मैडम, मेरी एक कोशिश है कि उन्होंने मुझे एक को शिक्षित किया है, एक को विष्णु लांबा को पौधा चोर से ट्रीमैन बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अगर परमात्मा ने अवसर दिया तो 100 लोगों को जिम्मेदार बनाने की कोशिश करूंगा। ये रिटर्न है। वो जो उन्होंने दिया है उसका सुख वो उस लोक में प्राप्त कर रहे होंगे। मैं जो सोसाइटी को दे रहा हूं मैं प्राप्त कर रहा हूं। मैं गरीब का बच्चा, गांव का बच्चा, सामान्य परिवार का बच्चा। आज 250 लोग मुझे सुन रहे हैं, पढ़े लिखे, डॉक्टर सिताब जी, सीमा अग्रवाल जी, नीलम जी, ये वो सब लोग सुन रहे हैं। ये मेरे देने का सुख था। मैंने समाज को कुछ दिया तो आज मुझे अवसर मिला, सम्मान मिला कि चलो आज उसको बुलाते हैं। तो आज कानोडिया परिवार ने मुझे याद किया। तो मैं वो जो बच्ची है, वो जो भी है, मुझे नाम नहीं पता, वो जो जहां भी पढ़ा रही है वो पढ़ाए, लेकिन उनको मैनेज करके रखे काम को और एक फाइल बना के रखे। और जब भी कुछ बना ले तो हमें जरूर भिजवाए। हम उसको हमारी संस्था के माध्यम से तन मन धन जो भी कर सकेंगे उसके लिए जरूर करेंगे। मैं अधिक समय न लेते हुए मैं अब आज के इस कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं। तो
धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करूं इन पंक्तियों के साथ हमारी वाणिज्य विभाग में जो डॉक्टर नीतू माथुर जी हैं, वो आनंदम की संयोजक हैं, और मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि हजारों पर एक पल में जमी पे आ गिरे, हजारों पर एक पल में जमी पे आ गिरे, शायद जमी पर का एक वृक्ष फिर काट दिया किसी। तो छात्राओं ऐसा होने से बचाएं, पेड़ों को बचाएं, उन्हें ना कटने दें, क्योंकि एक पेड़ कितने सालों में जाकर के वो बहुत बड़ा वृक्ष बनता है और कितनों का उससे आजीविका चलती है, पक्षियों की कितने उस पर बसेरा होता है। हम फट से लेते हैं, काट देते हैं पेड़ों को, घर बना रहे हैं कुछ भी, तो उन्हें छोड़ दें और फिर कुछ बनाएं उस घर को और उगाने का प्रयास करें। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नीतू माथुर जी को धन्यवाद ज्ञापन। धन्यवाद शीता। मेरी आवाज सुनाई आ रही है? जी हाँ मैडम, आपकी थोड़ी थोड़ी आ रही है। अच्छा, कनोडिया परिवार की ओर से, आनंदम टीम की ओर से और सोशल साइंस एसोसिएशन की ओर से विष्णु लामा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपने बहुत सहज शब्दों में, बहुत रोचक तरीके से हमारे बच्चों को, हमको सबको बताया कि देने का सुख क्या होता है, जड़ों से जुड़ने से कितना हमें लाभ होता है और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर उससे जीवित रहती है। तो विष्णु जी, आपसे एक बार हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारी प्रिंसिपल महोदया का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम डॉक्टर सरला शर्मा, डॉक्टर रत्ना सक्सेना और डॉक्टर दीप्तिमा शुक्ला का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, नीलम मैम का भी, जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हुए भी समहाउ इस सेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाया। तो मैं एक बार सबका और हमारे स्टूडेंट्स का भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना पेशेंसली हमें सुना और जो बातें विष्णु जी ने बताई हैं उन पर वो जरूर से गौर करेंगी कि शिक्षा का सुख या शिक्षा देने का सुख बहुत बड़ा सुख होता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ विष्णु जी। आगे भी हम आपसे इसी तरह के कुछ सेशंस चाहेंगे, तो उसके लिए हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे। उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, डॉक्टर सिताब जी, सीमा जी, नीतू जी, नीलम जी और सारी मातृशक्ति को सादर प्रणाम, दंडवत, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाइयां। और भारत की आने वाली इस पीढ़ी से मेरी उम्मीदें हैं कि डॉक्टर सीमा अग्रवाल जी का नाम जब इनका कार्यकाल आने वाले सालों में याद किया जाए तो आप में से कई सारी छात्राएं बोले कि मैं आईएएस हूँ, मैं आईपीएस हूँ, मैं वहाँ साइंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। किस समय पढ़ते थे आप कानोडिया में? डॉक्टर सीमा अग्रवाल जी के समय पढ़ते थे। सीमा अग्रवाल मैडम हमारी उसमें प्रिंसिपल थी। तो ये उदाहरण बनना चाहिए। और मैं अंतिम बात इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज तो आ नहीं रहे हैं, घरों से ही काम कर रहे हैं ज्यादातर, तो आप इंटर्नशिप जरूर कल्पतरु संस्थान में समय निकाल करके इंटर्नशिप के लिए जरूर हम चाहेंगे कि आपको सबको सर्टिफिकेट दें। और आप अपने घर पे ही रह करके, कहीं आना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आप एक बार उसे ज्वाइन करने का प्रयास करें। बाकी मैंने आपको ईमेल और नंबर बता ही दिया है। और अधिक जानकारी के लिए नीलम जी हमारा पुराना रीढ़ खंभ है जो हमें थाम के रखती हैं, हम जहाँ भी रहते हैं पकड़ लेती हैं और सबसे बड़ी बात बर्दाश्त करती हैं और हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान में इजाफा कराती हैं। इस बार तकनीकी ज्ञान में इजाफा हुआ तो मेरी शुभकामनाएं आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। थैंक यू सो मच। और सभी स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि हमने फीडबैक फॉर्म शेयर किया हुआ है, आप उसे फिलअप कर दीजिएगा और बाकी आपके क्लासरूम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विष्णु सर। नमस्कार। इतनी तकनीकी उस समस्या के होते नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बहुत अच्छा हो गया है। प्रतीक्षा ने बहुत अच्छा काम किया है, प्रतीक्षा से धैर्य आगे बढ़ा है। देने का सुख आज के कार्यक्रम का नाम है ना, देने का सुख। तो हमने कुछ दिया तो हमें बहुत कुछ मिला, धैर्य मिला और कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात, आज के जमाने में आज की पीढ़ी के पास समय नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कानोडिया की सब जो छात्राएं हैं उन सब ने पूरी ताकत के साथ बराबर वो संख्या पूरी अभी तक बनी हुई है। मैं देख रहा हूँ वही संख्या थी, अभी तक बनी हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज संभव नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने अनुशासन का, संस्कारों का जो पाठ पढ़ाया है वो बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है।
आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।